दीपेंद्र हुड्डा की जीत की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और सभी हमारे मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी तपती गर्मी में लोकतंत्र के इस महापर्व में निकलकर मतदान किया और मतदान भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में करके 3.5 लाख वोटों से जो भारी जीत दिलवाई है उसके लिए सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। जो एक तरफा जीत हुई है इसमें उनका काम, उनकी शराफत, उनका व्यवहार और जिस प्रकार से विकास के कार्य कांग्रेस के समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने करवाए, सभी ने उनको देखकर वोट किया है। हमारे लिए महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, किसान जो है किसानों से संबंधित बहुत बड़ा एक मुद्दा था और व्यापारियों से संबंधित मुद्दा था। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली ख़राब हो गया था। तो लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी जो है केवल धर्म जाति बिरादरी के नाम पर वो अपना जो घोषणा पत्र भी नहीं देखती है, उनका घोषणा पत्र भी जुमला पत्र साबित हुआ। लोगों को ये समझ में आ गया और लोगों ने उसी हिसाब से अपने वोट का आशीर्वाद देकर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को यहाँ से एक तरफा जीत दी है, जहाँ हम सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ में उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं, जिस उम्मीदों के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को वोट करने का काम किया है, उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह से हम खरा उतरेंगे और उनकी लड़ाई को संसद के अंदर भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, विधानसभा के अंदर हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का जो चुनाव होता है वो एक अलग अलग मुद्दों पर होता है कि कह रहे थे सब मोदी के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी हमारे हरियाणा के सभी वोटर्स का, बहुत ही प्रबुद्ध नागरिकों का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई। 10 में से 5 सीटें जो देने का काम किया, इसमें सबसे बड़ा मैं समझती हूँ हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रभारी अध्यक्ष जी, सभी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ा, सभी सीटें हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से जीतने का हमने काम किया है। और बीजेपी की जो प्रचंड जीत पिछली बार थी 6-6 लाख से, उनको पसीने आए हुए थे, तो हरियाणा में रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। इस चुनाव में लोगों ने पूरी तरह से संकेत दिया है, ये राष्ट्रीय चुनाव था, राष्ट्र के मुद्दे जो थे, लेकिन उस पर भी मैं समझती हूँ हमारे प्रदेश में लोगों ने ये रुझान दिखाया। आज के समय में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है और मैं समझती हूँ कांग्रेस ज़्यादा और ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा उनकी लड़ाई सड़कों पर लड़ने का काम किया। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और बहुत बड़े मुद्दे कई थे जिसकी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया। और मैं समझती हूँ आने वाला विधानसभा का चुनाव और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे और थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाने का काम करेंगे। करीबन 44,000 की जीत जो है झज्जर विधानसभा क्षेत्र से हुई है। मैं सबका जहाँ दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी हम लोगों में विश्वास जताने का काम किया है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की सोच और हमारी सोच और जनता के विकास की सोच ये जीत है। सभी ने जुटकर, सभी साथियों ने, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, आम जनमानस ने, सभी ने निकलकर, युवा बच्चों ने, महिलाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, सभी लोग निकले और सभी ने इस लोकतंत्र के महापर्व में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो झज्जर विधानसभा में और पूरे रोहतक लोकसभा में वोट किया है। और मैं विशेष तौर से झज्जर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि हमने उनकी हमेशा लड़ाई जो है विधानसभा के अंदर और बाहर लड़ने का काम किया है। चाहे हम विपक्ष में रहे, पर हमने विपक्ष में भी एक मजबूत विपक्ष की, मजबूत विधायक की भूमिका हमने पूरी तरह से निभाने का काम किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, उनका ये आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा और आने वाले समय में हमारे प्रदेश में पूरी तरह से तरक्की होगी। और हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में विशेष तौर से जो बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, ड्रग्स की चपेट में आ गया है, कानून व्यवस्था जो चरमरा चुकी है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, कॉलेजेस में बदतर स्थिति है, पीने के पानी की स्थिति खराब हुई है, बिजली की स्थिति खराब हुई है, आवारा पशु जो घूम रहे हैं, हमारे पार्कों की स्थिति खराब हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग संघर्ष हमारा जारी रहेगा।